नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला है। एक तो आप कभी भी गारंटी के चक्कर में नहीं फंसेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला है, भगंदर जिसको बोला जाता है, आपके गुदा मार्ग के आसपास कोई गांठ है, कोई छोटा सा मस्सा सा बना हुआ है, उसमें से कभी डिस्चार्ज मतलब कभी पस आती है, कभी पानी निकलता है, कभी ब्लड निकलता है, कभी वो सूख जाता है, कभी वो ठीक हो जाता है। ऐसा लगेगा कि आपको ठीक हो गया, लेकिन फिर से आप 2-4 महीने के बाद देखते हैं उसमें से उसकी स्वेलिंग आ जाती है, उसमें कभी कभी पेन लगेगा और फिर उसमें से पस या फिर पानी सा या फिर ब्लड बहने लगेगा। तो ऐसी चीज़ों में कभी भी गारंटी के चक्कर में अगर आपको कोई गारंटी शब्द बोलता है तो मतलब चौकन्ने हो जाइए आप। कोई गारंटी बोल रहा है कि कहेगा कि फिस्टुला की मैं गारंटी लेता हूँ, तो मतलब आपको 100% झूठ बोल रहा है। झूठ के एक तरह से वहाँ पे मतलब वो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना चाहता है, फंसाना चाहता है। तो कहने का ये मतलब है, जब तक कि एमआरआई नहीं हो जाती है आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये फिस्टुला ही है। अनटिल अनलेस भी कोई कोलोरेक्टल सीनियर सर्जन है, वो देख रहा है आपको, उसने देखा है, तब मैं मान सकता हूँ कि उसने देख लिया होगा कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। लेकिन हम वही चीज़ देख सकते हैं जो हमारी आँखें देख पाती हैं या फिर हम फील कर पाते हैं अपनी उंगलियों से। डीआरई एग्जामिनेशन करते हैं या जो छोटी सी प्रोक्टोस्कोप वाली दूरबीन सी होती है उससे अगर देख पाते हैं, तो हम वही ओपनिंग, वही एरिया हमें खुला हुआ दिखाई देगा जो उस वक्त में खुला हुआ है। हमेशा ऐसा संभव नहीं है। कई बार क्या होता है, नीचे स्कार बन जाता है या हीलिंग हो जाती है, तो उस हीलिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, वो रास्ते बंद हो जाते हैं। और कई बार एक ब्लाइंड से सैक बने होते हैं, साइनस के फॉर्म में होते हैं, और वो फिस्टुला की डायग्नोसिस मिस हो जाती है और पेशेंट एश्योर हो जाता है। वो अपनी कुछ एंटीबायोटिक या कुछ दर्द की कुछ दवाइयाँ हैं वो हमेशा खाता ही रहता है, और वो एक सिंपल फिस्टुला कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बदल जाता है। फिस्टुला का सही ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस बनानी है, उसका फिगर बनाना है, उसकी तस्वीर कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाके इसकी ब्रांचेस शाखाएं बनी हुई हैं। वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं या तो फिर एमआर फिस्टुलोग्राम से क्लियर होती हैं, या फिर होती है उसकी अल्ट्रासाउंड, या फिर एंडोएनल, मतलब इस जो गुदा मार्ग के अंदर में कुछ विशेष उपकरण होते हैं अल्ट्रासाउंड के, वो अंदर जाएंगे और वो एटलीस्ट ये बता पाएंगे कि ये जो ट्रैक्स हैं, जो इसकी सुरंगें हैं, वो अंदर तक फैली हुई हैं या फिर बनी हुई हैं, या फिर वहाँ पे कोई मांस है। कई बार ये कैंसर का मांस भी हो सकता है रेक्टम में, या फिर कोई छोटी मोटी जैसे एब्सेस किस किस के हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की जो छोटी छोटी गांठें कई बार बन जाती है और उसमें से पानी जैसा, मवाद जैसा बहने लगता है। तो डायग्नोसिस बड़ी महत्वपूर्ण है। गारंटी के चक्कर में कभी मत फंसिएगा। कोई छोटे मोटे सेंटर के ऊपर कोई बोलता है, वो एक पर्दे के पीछे छोटा सा बेड लगा के बैठे रहते हैं और वो कहते हैं हम धागा पिरो देंगे इसमें, या फिर इसमें कोई चाकू से काट देंगे, तो समझ लीजिए कि आप साल 2 साल 5 साल के लिए फंस गए हैं। क्योंकि आप हमेशा उस गारंटी वाले के पास जाएंगे, हमेशा वो फिर से चाकू छुरी उसमें लगाएगा या आपको भ्रमित करता रहेगा, घुमाता रहेगा। 1 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद आइए, और दवाई खा लो, ये खा लो, वो खा लो। कहने का मतलब है, इस चक्कर में कई बार क्या हो जाता है, झोला छाप जो भाई लोग हैं वो आपको HIV या फिर हेपेटाइटिस सी, मतलब काला पीलिया की जो वैरायटी होती है, जैसे हेपेटाइटिस सी है वायरस सी की वजह से, या फिर हेपेटाइटिस बी, मतलब कि जो लीवर का इन्फेक्शन होता है वायरस का, वो उसके क्या होते हैं, जैसे वो इस तरह के कॉन्टैक्ट से फैलता है। कॉन्टैक्ट कौन से हैं? उसने कोई दूरबीन घुसाई या कोई औजार घुसा दिया, उसने ऑटोक्लेव नहीं किया, उसके अच्छे से स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी 1-2 साल पहले तक तो हमें न तो काला पीलिया की कोई वैरायटी थी, ना ही कोई HIV एड्स वगैरह था, लेकिन अब पेशेंट आ रहा है घूम फिर के कहीं कहीं से। जब हम ऑपरेशन से पहले या प्रोसीजर से पहले या वाफ्ट है, लेजर या कोई भी प्रोसीजर से पहले जब हम उसकी ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड के टेस्ट कराते हैं, तो पता लगता है पेशेंट को कई सारे वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं से वो सब गारंटी वाले डॉक्टरों के पास से वो लेके आ चुका है। तो दोस्तों, बड़ा ही सावधानी से, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप लड़की हैं, लड़का हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कोई भी है, अगर गुदा मार्ग के आसपास कोई छोटी मोटी फुंसी, जिसको आप बाल तोड़ फुंसी समझ रहे हैं, वो बाल तोड़ नहीं होती है। हमेशा अगर नीचे की तरफ कोई पस बनी है, कोई गांठ बनी है गुदा मार्ग के आसपास, तो वो कोई एब्सेस वैब्सेस नहीं होता। एब्सेस है, लेकिन उसका जो पीछे का जो मुख्य कारण क्या है, फिस्टुला है, भगंदर है, वो कहीं से चला है ऊपर से। कई बार वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है, लिवेट्रेनाई मतलब ग्रेड 5 तक हो जाता है।
और पता ही नहीं लगता। नीचे की तरफ हम छोटी मोटी कोई समस्या या फिर एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते रहते हैं या जो पेन किलर हैं वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो हम सही समय पे सही इलाज नहीं करा पाते। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेट हो, बड़े सारे इसके ट्रैक बन जाते हैं, लेफ़्ट राइट या फिर एनल कैनाल के अंदर गहराई तक वो सब चला जाता है, उसके जो लीसन्स हैं, उसके जो सुरंगें हैं, और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट हो जाता है। डिप्रेशन में नहीं आना है, काम धंधा छोड़ के नहीं बैठना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो प्राइवेट जॉब में होते हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी नौकरी में, वो अपनी नौकरियों से एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब कि सामाजिक जीवन कट जाता है फिस्टुला वाले मरीज का। कुछ रोगी दारू नशे पते के आदी हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन से वो घर में ही रहते हैं, सामाजिक जीवन से कट ऑफ हो जाते हैं, रोने का मन करता है उनका, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, मतलब साल 2 साल तो अपने घर वालों से ही डिस्कस नहीं कर पाते कि उनके साथ समस्या क्या। घर वालों को जब पता लगता है, जब उनके अंडर गारमेंट्स में जब पस लगी हुई मिलती है या फिर फाउल स्मेल उसमें से आ रही होती है, या उसमें से बाल या फिर जो मवाद के टुकड़े से उसमें लगे हुए मिलते हैं उसके बिस्तर पे या फिर उसके अंडर गारमेंट्स में, तब घर वालों को पता लगता है कि उनके बच्चे या उसके किसी फैमिली मेम्बर को ये फिस्टुला या फिर इस तरह की कोई समस्या गुदा मार्ग वाली हो रखी हो। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, जी पाइल्स होगी, ये हो गया, फीसर हो, कुछ नहीं। अगर लंबे समय तक कोई समस्या है तो वो नीचे की तरफ वो फिस्टुला है कि नहीं है, एमआरआई करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड स्टडी कराइए, प्रोक्टोलॉजिस्ट कोई सीनियर सर्जन है उसको दिखा लीजिए। और जो इसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट है, लेज़र है, हाइब्रिड टेक्निक्स इसकी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लेप्रोस्कोपी से भी अंदर तक हाई एनल फिस्टुला जो होते हैं, जो रेक्टम तक चले जाते हैं या रेक्टम के भी ऊपर तक कोई एब्सेस बना के उसको फाड़ देते हैं, उसको भी हम ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। लेप्रोस हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है साधन, हमारे पास पूरा लेप्रोस्कोपी का सेट होना चाहिए, हमारे पास वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट की इक्विपमेंट्स मशीनें होनी चाहिए। और ये मशीनें किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में या फिर कोई साधारण से दिखने वाले आपको ये खोपचे वाले जो पुलिया के नीचे बस स्टैंड वाले डॉक्टर के पास हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में भी कुछ ही ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जो सारे के सारे उपकरण अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि ये इतने साधारण ये मशीनें नहीं होती हैं और न इनको चलाने का इतना किसी को एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि झोला छाप बेचारे इनको यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो फिस्टुला है तो उसको शुरू से ही थोड़ा सा सिंसियरली तरीके ऑनेस्टी के साथ सही तरीके से इसकी डायग्नोसिस करानी है, दिखाना है, इसका ट्रीटमेंट कराना, ट्रीटमेंट हो जाता है, या मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि ये सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। डिप्रेशन में नहीं जाने का इसके लिए।